चाइना बहुत बड़ा गेम खेल रहा है दोस्तों, और गेम खेलने के साथ साथ हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे भी हलचल कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन है तो हम चाइनीज प्रोडक्ट को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं या फिर उनको कैसे इंडिया में बैन करवाया जा सकता है। चाइनीज ट्रैप। चाइना का एक ही मोटिव है, वो है एक्सपेंशन। चाइना अपनी जमीन को बढ़ाना चाहता है पूरी दुनिया में। वो चाहता है कि पूरी दुनिया में एक ही राजा हो, वो हो चाइना, और इसके लिए चाइना बहुत सारे ट्रैप्स को खेलता है। उसका सबसे पहला ट्रैप तो ये है कि वो गरीब देशों को लोन देता है, उनकी मदद करता है, उनको पहले खिलाता पिलाता है, और फिर जब वो देश उस लोन को चुका नहीं पाते हैं तब कहता है कि बेटा अपनी जमीन का ये टुकड़ा दे दो, या फिर मुझे ये पोर्ट दे दो, या फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक रोड बनाने दो। और इसके बाद जो हिस्सा चाइना मांगता है उन इलाकों में धीरे धीरे वो चाइनीज पॉपुलेशन को बढ़ाने लगता है। वहाँ पे चाइनीज लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान में चाइनीज लोग इतने बढ़ गए थे अभी कि वहाँ पे चाइनीज लोग एटीएम तक लूट रहे थे, ऐसी खबरें आई थी। श्रीलंका के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। श्रीलंका पे चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि कुछ सालों बाद पूरा श्रीलंका चाइना बनने वाला है। पहले चाइना एहसान तले दबा देता है गरीब देशों को, और उसके बाद कब्जा करने लगता है। कब्जा करने की आदत तो इनकी पुरानी है। इन्होंने हांगकांग पे कब्जा कर रखा है, इन्होंने ताइवान पे कब्जा कर रखा है, और तिब्बत पे भी कब्जा कर रखा है। ये लोग इंडिया में भी घुसते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये लोग कई बार जमीन बढ़ा चुके हैं। लद्दाख में भी ये लोग कई बार घुसने की कोशिश कर चुके हैं। वो बात अलग है, इंडिया से इन्हें लात पड़ती है और इनको मुंह तोड़ जवाब हर बार दिया जाता है। ये सोचते हैं कि इंडिया में भी हम घुस जाएंगे और इंडिया कुछ नहीं करेगा। तो बेटा, इंडिया को पाकिस्तान और नेपाल मत समझ लेना। जिन देशों की गवर्नमेंट को चाइना का 1 रुपए भी नहीं चाहिए, उन देशों में भी चाइना घुसने की कोशिश करता है, पर दूसरे रास्ते से। दूसरा रास्ता ये है चाइना का कि उन देशों के स्टार्टअप्स को चाइना फंडिंग देने लगता है। हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारे देश के कई सारे स्टार्टअप्स में चाइना की फंडिंग है। स्नैपडील, जोमैटो, पेटीएम, क्विकर, ओयो, इन सब में भी चाइना की फंडिंग है। तो ये भी चाइना का एक षड्यंत्र है। चाइना बिजनेस के मामले में बहुत तेजी से सोचता है। आपने अभी कोरोना काल में ही देखा होगा, जैसे ही बहुत सारे देशों की कंपनीज बिकने लगी तो चाइना तुरंत आके उनको खरीदने लगा। चाइना तुरंत उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने लगा। वो तो अच्छा हुआ हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सही टाइम पे पॉलिसीज बदल दी। दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन के थॉट प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। अब हम जान चुके हैं कि चाइना चाहता क्या है और चाइना भविष्य में क्या कर सकता है। तो इस खतरे को जब हम जान चुके हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने देश को इस लेवल पे लाना होगा। हमें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना होगा। हमें पता है कि हमारे देश में कई सारे फोन्स चाइना के घूम रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स चाइना के घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज क्यों ना बनाए कि फोन्स इंडिया में बने और दुनिया खरीदे, प्रोडक्ट्स इंडिया में बने और दुनिया खरीदे। हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट को बूस्ट अप करना पड़ेगा। हमारे देश में ही चीजें बननी चाहिए और दुनिया खरीदे। हमारे देश में जो एक रवैया बहुत सालों से चलता आया है वो ये है कि अगर आपका नाम बड़ा है, आपकी पोजीशन बड़ी है, तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा, भले ही आप अंदर से खोखले हो। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपका आइडिया बड़ा है, आपका प्रोजेक्ट बड़ा है और आप इंडिया में अपनी कंपनी और अपने आइडिया के थ्रू कोई चेंज ला सकते हो, तो आपको फंडिंग मिलनी चाहिए, भले ही आप नाम से इतने बड़े ना हो। क्योंकि जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को जब फंड चाहिए होता है तो दूसरी कंट्रीज की कंपनीज इन्हें फंडिंग दे देती हैं, जबकि ये काम है इंडियन गवर्नमेंट का और इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का। अब बात करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट पे। हाँ जी, हमें बिल्कुल चाइना के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने चाहिए, और ये चीज हम धीरे धीरे ही कर सकते हैं। तो आपके फोन में जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशन हो उनको क्यों रखे हो, उनको तो आप तुरंत अनइंस्टॉल कर ही दो।
और अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप उसको इंस्टॉल कर लो। जैसे कि आपको बताता हूं, आपके फोन में अगर टिकटॉक है तो उसको हटाओ, आपके फोन में जूम एप्लीकेशन है तो आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो, और ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस है जिनको आप हटा सकते हो। अब रही बात फोन की, तो फोन तो आप तुरंत नहीं बदल सकते हो। हाँ, भविष्य में जब आपके फोन खराब हो तो आप सैमसंग पे जा सकते हो या फिर एप्पल पे जा सकते हो, या फिर अगर इंडिया कोई अच्छे फोन से बनाने लगे तो आपकी प्रायोरिटी इंडियन प्रोडक्ट होनी चाहिए। और रही बात जो हजारों प्रोडक्ट्स चाइना से इंडिया में आते हैं, लाइक दिवाली लाइट और जो टॉयज होते हैं बच्चों के, तो आप उनका भी ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दो, या फिर मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोचेगी। अब हमें चाइना को चाइना की तरह ही मारना है। मान लो कोई चाइनीज चाइना की गलियों में बाहर निकले और उसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऐड इंडियन दिखे और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडियन हो। और आपको पता ही है कि चाइना में अब बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा बिजनेस करने लगी हैं। आपने दंगल का बिजनेस तो सुना ही होगा कि चाइना में कितनी बड़ी हिट रही है। ऐसे ही चाइना को हम मार सकते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन आर्ट, इंडियन फिल्में वहां पे बिकने लगे और चाइनीज लोगों को उन चीजों की लत लग जाए, और फिर चाइना की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो यार, अगर आज वीडियो में आपको कोई भी वैलिड पॉइंट लगा है तो वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, कमेंट करके ओपिनियन जरूर दो, और वीडियो पे 4000 लाइक्स तो पहुंचा ही दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।